और मतलब पड़ोसन मामी का हूँ, मतलब पड़ोसन तो हूँ और छेड़ भी रही हूँ उसको उसमें कि वो मुझे देख क्यों नहीं रहा। हाँ। तो मेरा प्रश्न कहूँ या हेल्प कहूँ कि मुझे आपसे हेल्प चाहिए, प्रश्न कम हेल्प ज़्यादा है। बताइए। कि मैं जैसे अपने प्रोफेशन के हिसाब से रील्स बनाती हूँ या अपना एक्टिंग के जो वीडियोस बनाती हूँ, तो मैं सभ्य कपड़ों में या सभ्य शब्दों में बनाती हूँ। लेकिन मेरे ही जो को एक्टर्स हैं या और भी जो महिलाएं हैं वो सभ्य कपड़े नहीं पहनती हैं, सभ्य शब्दों में नहीं बनाती हैं। उनको हमारी ही जनता इतना प्रोत्साहित करती हैं कि आप अच्छा लाइक करती हैं, मतलब शेयर करती हैं। तो मैं जब मैं बनाती हूँ मुझे उतना लाइक शेयर नहीं मिलता, तो मुझे बहुत मुश्किल लगती है और बुरा लगता है। तो इसके लिए मैं क्या करूँ, आपसे हेल्प चाहिए मुझे। ऐसा है कि देखो, लाइक और शेयर के लिए ये थोड़ी कि निर्वस्त्र होके नाचने जी, लग जाए। यही जो नाच रही हैं उन्हें नाचने दो। जी जी लेकिन आप अपनी मर्यादा, आप सही अपनी मर्यादा में रहती हैं। आपको जितना प्यार मिल रहा है उतना बहुत है, और आप साथ में अपना कुछ कार्य करते जी रहिए, जी इसके भरोसे ना रहिए। जी जी। तो मैं दुनिया में कुछ लोग हैं ऐसे जो गलत चीज देखना चाहते हैं। तो ठीक है, पर आप उनको गलत चीज देखना है, इसका मतलब ये थोड़ी कि उनकी खुशी के लिए हम गलत हो जाए। ऐसा नहीं। तो मैं चाहती हूँ आप सबको एक बार मेरा बारे में बताएं कि मेरा शर्मा अंडर, मैं भारद्वाज हूँ, पंडित हूँ। मेरा जो आईडी है वो शर्मा_मंजू है। तो आप एक बार अपने मुंह से बोल देंगे तो हो सकता है लोग मुझे देखना पसंद कर लें। हाँ हाँ। तो आप क्या करते हैं, क्या वीडियो बना के डालते हैं? मैं गानों पे, एक्टिंग पे वीडियो बनाती हूँ। अभी मैं एक रिसेंट फिल्म कर रही हूँ, पंजाबी फिल्म कर रही हूँ। मेरा शूट चल रहा है पंजाब में, इसीलिए मैं दिल्ली अपनी फ्रेंड्स के साथ आई हूँ। मैं खुद ड्राइव करके आई हूँ, मुझे रात को भी जाना भी है ड्राइव करके तो फिर भी हमने कहा कि हम आपसे मिल के जाएंगे, और मेरी फ्रेंड्स ने बताया आपके बारे में। वैसे मैंने आपके बारे में, आपकी बहुत सारा जितना भी आपका सब है मैं बहुत देखती हूँ। और तो अब आप बोलो सबको कि मुझे देखें आपको अब सबसे ज्यादा देखेंगे लोग तो मेरी आईडी है शर्मा_मंजू इंस्टाग्राम पे, तो सब लोग आप बोलो उनको। आपने यहाँ चल रही सेवाओं को देखा, वृद्ध माओं की सेवा? जी, मैं गई वहाँ पे और जो मेरे से सेवा हो सकी मैंने की। वृद्ध माओं को देखा? जी जी, उनसे मिली मैं, और मुझे बहुत, मैंने स्पेशली अपनी फ्रेंड्स को ही बोला कि हम और कहीं जाते हैं वृद्धाश्रम में, वहाँ पे रूम्स में बदबू आती है और वहाँ पे उनके कपड़े अच्छे नहीं होते। यहाँ हमें ऐसा लगा ही नहीं कि हम वृद्धाश्रम में आए हैं। मुझे लगा कि आपका खुद का घर है और अपनी माताओं को जैसे इंसान साफ सुथरा, चमकदार, और एकदम बेड अच्छा, कंबल अच्छा, और कोई स्मेल नहीं रूम में। तो हम यही बैठ के सब बातें कर रहे थे कि कितना उन्होंने इतनी छोटी सी उम्र में, मेरी जो फ्रेंड है मेरी माँ जैसी हैं ये, तो इन्होंने इतनी तारीफ़ करी। और हमने सोचा है कि हर महीने हमसे जितनी श्रद्धा होगी हम कोशिश करेंगे कि हम हर महीने भेजें यहाँ पे पैसे। यहाँ खंड रसोई चलती है, वो देखा आपने? जी जी, हमारी जितनी भी श्रद्धा, हम 4 लोग हैं, हम लोग जो भी हमसे हर महीने होगा हम यहाँ हर महीने जुड़ेंगे और भेजेंगे यहाँ पे। बिल्कुल जी। इन माओं के साथ भी आप वीडियो बनाएंगे तो जी वो जी भी जी लोग देखेंगे। जी जी, ठीक है, भगवान करें आपका खूब नाम बढ़े जी, आपका चैनल आगे बढ़े जी, और आपका यश कीर्ति बढ़े और धर्म के अनुसार आप आगे बढ़े। जी जी, धर्म के साथ ही बढ़ना चाहते हैं ये मेरी फ्रेंड भी बात करेंगी। राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी, रात को हम इधर से बांके बिहारी जी के दर्शन करने जा रहे थे। हाँ। तो आपके आश्रम से आगे से ही निकल के गए, तो ये मंजू शर्मा जी ने कहा कि मेरा चैनल क्यों नहीं आगे बढ़ रहा। मैं क्या, गौरी गोपाल आश्रम ये साथ में है, साक्षात क्वेश्चन पूछते हैं, जवाब मिलते हैं, और नाम बड़ा सुना था, हम कभी आए नहीं थे, लेकिन बड़ी तमन्ना थी कि जाएंगे, मिलेंगे और दर्शन करके आएंगे। तो हमें ऐसा लगा कि राधा रानी ने अपने दर्शन करके कल बोला कि सुबह जाके इधर कथा सुनो और महाराज जी के दर्शन करो, और अपने आप को हमने संतुष्टि, मन में बहुत सेटिस्फेक्शन हो गई, इधर बहुत अच्छा लगा। हम जब भी आएंगे इधर से होके ही जाएंगे। बिल्कुल। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। हाँ मैया। एक माता जी हैं, मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली तिलक नगर से। एक माता जी हैं बहुत बुजुर्ग, वो आपकी कथा सुनती हैं टीवी पे, और टीवी पे कथा सुनने के बाद वो मेरे पास आती हैं। 3 घंटे रोज़ टाइम से कथा सुनती थी चैनल से। उसके बाद आती हैं, वो कहते 2100 रुपये मेरे को देती हैं, कहती हैं ये पेटीएम कर दो अनुरुद्धा जी को, क्योंकि मैंने कथा सुनी है, मेरे ऊपर कर्जा हो गया उनका।
तो मैं उनके सुनीता नाम से आपके यहाँ आश्रम में 2100 रुपये की पर्ची पेटीएम से भेजती हूँ। ठीक है, ठीक है, राधे राधे। खुश रहिए। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ जी। गुरु जी मध्य प्रदेश के देवास जिले से आया हूँ। गुरु जी मेरी जो समस्या है, मैं अपनी पत्नी से विगत 5 वर्षों से दूर हूँ और वह गवर्नमेंट जॉब में है। 20 वर्ष तक हम साथ में रहे गुरु जी, और उसके बाद से उसने मुझे 2-3 बार मतलब रिपोर्ट भी किया है और जमानत भी हो गई है, बाइज्जत बरी भी हो गया हूँ और समझौता भी कर लेती है, बार बार रिपोर्ट भी करती है, समझौता भी कर लेती है। कौन? मेरी पत्नी। पत्नी आपसे बात नहीं करती? अब बात नहीं होती है गुरु जी। तो क्यों लड़ लिए? ये पता नहीं, मतलब 2016 से ही गुरु जी ऐसा चलता आ रहा है। कितने साल हो गए शादी के? 2001 में शादी हुई थी गुरु जी। तो मतलब 25 साल बाद लड़ाई ठान लिए? बिल्कुल गुरु जी, मतलब 2 बेटे भी हैं मेरे। तो काहे 25 साल बाद लड़ने लग गए? नहीं, ये 2021 से 2016 में कुछ ऐसी घटनाएं घट गई थी जो मुझसे देखी नहीं गई थी। तो फिर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने कुछ शराब पीना शुरू कर दिया था। तो क्या घटना थी 16 में? मतलब कहीं इसके मैं अच्छा नहीं लग रहा मुझे कहते हुए, संबंध कहीं दूसरी जगह देख लिए थे मैंने। अच्छा, आपकी पत्नी के? जी 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 गुरु जी। फिर? तो मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे मेरा दिमाग काम नहीं करता था, बिल्कुल वही दिमाग तो में आती आपने थी। अपनी पत्नी को समझाया नहीं कि बहुत आपने हमारे साथ भैया, धोखा क्यों किया? परिवार ने समझाया, सभी ने समझाया। हालांकि मैं आज भी जाता हूँ तो वो घर से बाहर चली जाती है। मैं 1-2 घंटे के लिए अपना मेरा सामान वगैरह सब वहीं पे रखा हुआ है, मैं जाता हूँ, बच्चों से बात होती है और फिर बच्चे भी कहते हैं हो कि सकता है जो आप सोच रहे हो सकता है आप गलत सोच रहे हो अपनी पत्नी के बारे में। पता नहीं गुरुजी, ये तो गांव वालों ने भी, पूरे गांव वालों ने समझाया उसको कि मैडम आप ऐसा क्यों कर रही हो, आपके मिस्टर में क्या दिक्कत है, क्या कमी है जो आप मतलब उनको इस नहीं, तरह से। आप अपनी पत्नी पर जो आरोप लगा रहे हैं, हो सकता है वो आरोप गलत हो, आप गलत सोच रहे हो। नहीं गुरुजी, हो सकता क्या, मैंने तो कभी नहीं किया गलत। तो जितना बना गुरुजी उसको पढ़ाया भी सही, नौकरी लगने के बाद भी उसका MA करवाया मैंने, खुद नौकरी नहीं किया हूँ। अब आपकी पत्नी क्या चाहती है? वो अभी धमकियां देती है कि बच्चों का भरण पोषण के लिए आप मतलब मुझे फ़ोन नहीं लगाती है। हाँ। मेरी बहनों को लगाती है, भैया को लगाती है। मैं कहता हूं कि तुम मुझसे बात करो, डायरेक्ट जो भी करना है मुझसे बात करो। अब देखो, अपनी पत्नी अब 20-25 साल गुजार दिए, अब साथ में रह लो। हो सकता है आपके मन में कोई संदेह का बीज बो गया हो। इसीलिए गुरुजी मैं 2016 में उसको महाकुंभ में स्नान भी करवा के लेके आया हूँ। फिर भी पता नहीं उसका दिमाग ऐसा हो गया था, तो भैया उसको कोटा ले गए थे घुमाने के लिए। तो भैया भाभी नहाई फिर भी शुद्ध नहीं हुई? फिर भी नहीं हुई गुरुजी। फिर पता नहीं, जब से ही फिर चलते ही आ रहा है। तो अब कैसे शुद्ध होगी आप बताओ? अब गुरुजी आप ही कोई रास्ता बताएं। मतलब 2020-21 में हम कोविड में आ गए तो थे आपकी दोनों। पत्नी बोलती होगी कि आप झूठा ही आरोप लगा रहे हैं। अब मुझे शराब पे आरोप लगाती है, परंतु मैं शराब बिल्कुल नहीं पीता गुरुजी। मतलब ठीक है, मैंने बिल्कुल एक काम छोड़ दिया। करना, अपनी पत्नी को ले आना, समझाएंगे। गुरुजी वो बात ही नहीं होती उससे, बच्चों से होती है बस। तो आप कभी बात करने का प्रयास करते हैं? गुरुजी वो क्या, मैं जाता हूँ, बात करने की कोशिश करता हूँ कि मैं जाऊँ, मैं इससे बात करूं, परंतु मैं उस एरिया में जाता हूं, जब भी जाता हूं खाते गांव के लिए, तो उसको मालूम पड़ जाता है कि ये आने वाले हैं, तो वो दूसरे के घर में चली जाती है। तो 16 के बाद 17, 18, 19, 20 जी गुरु, इस समय आपके साथ अच्छे से रही? हम अच्छे रहे। 2017 में हमने गाड़ी भी परचेस किया, मतलब गाड़ी लिए थे। फिर तो क्या दिक्कत हो गई भाई? 22 पता नहीं, मतलब फिर वो मतलब हम कोविड में आए जब तक भी ठीक थे, दोनों पति पत्नी आ गए थे एक साथ में। 2020-21 तक हमारी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी। तो उसके बाद से पता नहीं क्या दिमाग में आया उसके, जो समझ नहीं आ रहा। मतलब उसने शराब की बोला, मैंने क्या, मैं बिल्कुल बंद कर देता हूँ, एग्रीमेंट लिख के दे देता हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि शराब मैं पीता हूँ, मेरा डेली आप मुँह सूंघ सकती हो, मतलब ये सारी चीज़ें मैंने बताई। और गुरुजी मैं इस दरबार में आके मैं बिल्कुल शुद्ध मन से कह रहा हूँ, मैं जब से शराब छोड़ी है, और दिल से छोड़ी है, मन से छोड़ी है, किसी के कहने में नहीं छोड़ी है, तो 1 साल से ऊपर हो गया है, मैंने उसको छुआ तक नहीं है गुरुजी। ठीक है, अब देखो आपकी पत्नी अपनी जगह, हो सकता है, देखो कई बार रिश्ते ना गलत फहमियों से टूट जाते हैं। जी गुरुजी। हो सकता है आप उसे गलत समझ रहे हो, वो गलत ना हो, उसी कारण से वो बड़ा आपको बेटा गलत समझ रही है। आप शराब नहीं पी रहे हैं, आप भी गलत नहीं हैं।
इसलिए अपनी गलतफहमियां मिटाओ और प्रेम से जिंदगी जियो। एक बार उससे बैठ के बात करो। सामने रहने से, बैठ के बात करने से बड़ी बड़ी उसके मायके समस्याएं वाले- खत्म हो जाती हैं। मायके वाले थोड़ा सा उसको डिस्टर्ब करते, मतलब उनके पक्ष में बात करते हैं। मतलब कभी उन्होंने ऐसा दबाव नहीं बनाया कि तुम्हें पति के साथ ही रहना चाहिए, तुम ऐसा करो वैसा करो, कभी ऐसा नहीं बोला उन लोगों ने। जबकि वो भी, मेरा साले जी भी अच्छी पोस्ट पे है, बढ़िया, मतलब तो 20 साल से आप अपनी पत्नी का मन ना जीत पाए, दिल ना जीत पाए? 20 साल तक तो जीता गुरुजी, फिर? पर ये बीच के जो 3-4 साल है, हाँ, इसने मुझे बिल्कुल बैक फुट पे लाके खड़ा कर दिया गुरुजी। कोई बात नहीं, सब सही हो जाएगा। भगवान का चिंतन करिए। जी गुरुजी। और आप कितने साल के हो गए? मैं 56 में चल रहा हूँ रनिंग गुरुजी। 56। जी गुरुजी। तो अब देखो, आपका समय भी हो गया, आपका गृहस्थ आश्रम पूरा हो गया। जी जी गुरुजी। हो गया। जी। अब आपकी उम्र हो गई 51, 52, 53, 54, 55। मतलब अब ये उम्र कह रही है कि अब मन वन की ओर ले जाओ। मतलब एकांत भगवान का चिंतन करो, काम करो, पर समाज की सेवा करो। यही सोच और रखा अब मन मैंने। भगवान। अब वैसे भी पत्नी में मन ना लगाओ। नहीं गुरुजी, गृहस्थ आश्रम बिल्कुल- 50 साल के बाद छोड़ पूरा। दिया। मुझसे कहते हैं, रिश्तेदारों का फ़ोन आता है कि आपको हम मतलब वहाँ पे लड़की है, ऐसा करवाते हैं, वो तलाकशुदा है। मैंने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया कि जो 7 फेरे वाली ने साथ नहीं दिया तो मैं गैर पे दूसरी पे क्या भरोसा करूँगा मैं। तो इसलिए मैंने बिल्कुल तो आपके मतलब विवाह के ऑफर आ रहे हैं? जी गुरुजी। मतलब नहीं, विवाह के ऑफर नहीं, आ रहे हैं? आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें गुरुजी। पर मैंने बिल्कुल, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ दरबार में, बिल्कुल मैंने साफ इनकार कर दिया कि मुझे नहीं करना। अब मेरे 2 बेटे हैं, बड़े बड़े, 23 साल का है, 20 साल का है। बेटों का ब्याह हो गया? नहीं हुआ अभी गुरुजी, पढ़ाई कर रहे हैं इंदौर में। तो बेटों का विवाह कर दो और आप अपना पूरा मन भगवान के चरणों में अब समर्पण कर दो। बेटे तो कहते हैं कि पापा आप चिंता मत करो, हमें लग जाने दो, जॉब लग जाने दो हमारी, आपकी चिंता बिल्कुल खत्म कर देंगे हम। आप स्वयं सेल्फ डिपेंड हैं। हाँ, चिंतन जी, भगवान जी, का जी, करिए, बस तीर्थों में आपका रहिए। आशीर्वाद अब गुरुजी। गृहस्थ में समय गुजार लिया, जी। अब बड़े प्रेम से भगवान के दास बन के समय गुजारो। जी गुरुजी, राधे राधे। गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। जी गुरुजी, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे। मैंने अपने जीवन में मोक्ष प्राप्त किया। मोक्ष प्राप्त होने के बाद मुझे अपने हृदय में दिव्य शक्ति, त्रिधारा शक्ति जो कहते हैं, उसको हृदय में अनुभूति की। ठीक है। उसके बावजूद भी मेरे हृदय से डर नहीं जा रहा है। किसका डर है? जैसे भय, एक भय होता है हृदय के अंदर, वो भय बना रहता है हर वक्त। किससे डर है? किससे? मुझे जैसे भौतिकी संसार है और लोग हैं, ये लोगों से थोड़ा शादी भय हो गई? शादी हूँ सर, मैं, मेरे बच्चे भी हैं, 3 बच्चे भी तो हैं। पत्नी से तो नहीं डर रहे हो? नहीं, पत्नी से डर रहा हूँ, लोगों की सोच और विचारधारा से डरता हूँ मैं। कैसी सोच? जैसे लोगों का आजकल जो घटनाएं हो रही हैं, आप देखते ही हो मीडिया पर, बच्चों पर उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जैसे मेरे बच्चे पर बुरा प्रभाव पड़ा। मेरा बच्चा 2 महीने से इसको कुछ एक्टिविटी ऐसी हुई कि एकदम इसका स्वभाव चेंज हो गया। इसका ये 17.5 साल का है गुरुजी। ये घर से मैं इसको स्कूल गया, स्कूल जाने के बाद ये वहाँ से चला गया। मैं घर बहुत परेशान हुआ, 2 दिन हो गए। ये यहाँ पर आपके सत्संग सुनकर यहाँ पर आ गया। पता नहीं इसको ऐसा क्या जिज्ञासा हृदय में उठी, यहाँ पे आया। इसने अपनी दीदी को कॉल किया कि दीदी मैं ऐसे ऐसे मथुरा में हूँ, अनिरुद्ध महाराज जी के पास आश्रम में आया हुआ हूँ। तो मैं उससे, मेरी बेटी ने मुझे बताया, तो मैं उसको सुबह आरा कैंट पर गया स्कूटी से, तो मैं तुरंत इसको पकड़ा। मैं उसको बहुत रोया। मैंने इससे पूछा, बेटा तू कहाँ था? तो कहा मैं गुरुजी के पास था। तो मैंने गुरुजी का कल सत्संग सुना था। तो मैं जब यहाँ पर सो रहा था तो मेरा एकदम हृदय परिवर्तन हुआ शब्दों से, गुरुजी के विचारों से मेरा हृदय परिवर्तन हुआ। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैंने तो भक्ति और भाव से अपने आप को मोक्ष प्राप्त किया जैसे भी। और उसके बाद मेरे बच्चे के अंदर ये जिज्ञासा पैदा हुई, मुझे बड़ी शांति अनुभूति हुई गुरुजी। बिल्कुल, माँ बाप के द्वारा किया गया पुण्य बच्चों के काम आता है, और वही आपके साथ हुआ कि आपके पुण्य ने बच्चे को गलत रास्ते से सही रास्ते में लाकर खड़ा मैं कर चाहता हूँ दिया। गुरुजी आप इसको थोड़ा मार्गदर्शन करें। बात कराइए। गुरुजी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जी बेटा,
पढ़ाई चल रही है? जी पर क्या पढ़ रहे हो? 12th क्लास में गुरुजी। तो पढ़ाई में मन लग रहा है? जी गुरुजी, 1 महीने पहले हमारा मन थोड़ा भटक गया था। कहाँ चला गया था? गुरुजी जैसे कि मैं नौकरी कर रहा था एक जगह, हम्म, फ़ोन की शोरूम था, मतलब वहाँ ठीक- नौकरी। ठीक है। तो वहाँ मुझे थोड़ी संगत की वजह से थोड़ा मेरा मन भटक गया था। तो कहाँ भटक के किस तरफ गया? गुरुजी मतलब मुझसे गलत जगह जा रहा था मेरा मन। ठीक है। तो फिर मेरे मम्मी पापा ने मुझे समझाया कि बेटा ये गलत रास्ता है, इस रास्ते पे मत जाइए। तो इनकी बात मुझे गलत लगने लगी थी। हाँ, तो फिर मैं यहाँ पर आ गया था मथुरा आपके पास। ठीक है। फिर मैं एक दिन यहाँ पे रहा था, फिर दूसरे दिन मैंने आपकी कथा सुनी थी, तो मुझे अंदर से कुछ अच्छा लगा। तो फिर मैं अपने घर वापस गया। वाह। फिर मैंने अपने पिताजी को कॉल किया, अपनी सिस्टर को। तो मैंने बताया कि मैं स्टेशन पर हूँ, मैं आने वाला हूँ घर पर। फिर मैं अपने पिताजी को मतलब लेकर आया यहाँ पर कि मुझे गुरुजी से दोबारा मिलना है, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ और जो मेरे मन की बात है मैं उनसे कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, देखो सत्संग ने ये प्रभाव दिखाया। ये है सत्संग के बिल्कुल बच्चे देखो रास्ते भटक रहे हो, सत्संग मिल जाए तो सुधर गए। यही है सत्संग। गुरुजी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं आपके सत्संग और प्रेमानंद जी के सत्संग मैं 2-3 साल से, और एक जैनी महाराज हैं उनके भी सत्संग में 7 साल से सुनता आ रहा हूँ। मुझे भक्ति और सत्संग से बहुत मतलब प्रभाव पड़ा मेरे जीवन पर। इसी का प्रभाव बच्चे पर देखो, इसलिए कहते हैं संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाएं। लोहा जड़ा जहाज में, पानी में उतराए। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है आपसे बोलो। कि गुरुजी जैसे कि अब तो मैं थोड़ा मेरे ऊपर प्रभाव पड़ा है यहाँ का, तो मुझे अच्छी संगत मिली। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं 12th क्लास में हूँ, तो मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं फरवरी में। तो गुरुजी मतलब मेरा पढ़ाई में अभी थोड़ा मन नहीं लग रहा, तो उसके लिए क्या करूँ? बेटा देखो, पहले पढ़ाई में मन लगे ना लगे ये अभी बात बाद में करेंगे। जी पहले ये बताओ कि आपको बड़े होकर सफल होकर जाना कहाँ है, बनना क्या है, गोल क्या है आपका, लक्ष्य बताओ। मेरा गोल ये है गुरुजी कि मुझे अपना बिजनेस करना है। बिजनेस करना। जी तो फिर बिजनेस करना है तो भी आपको नॉलेज चाहिए। जी गुरुजी। तो आप पढ़ाई इसलिए करो कि आपको बिजनेस में आपकी पढ़ाई सहयोग करे। जी तो आपकी पढ़ाई का क्या योगदान हो सकता है आपके बिजनेस में, जी गुरुजी। इस हिसाब से पढ़ो और वही विषय लेकर पढ़ो जो आपके बिजनेस में सहयोगी विषय हों। जी गुरुजी। व्यर्थ के विषय मत ले लेना। तो आपके बिजनेस को जो बढ़ाए वो विषय लेके पढ़ो, और वो पढ़ाई इसलिए पढ़ना क्योंकि वो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में आपकी भविष्य में मदद करेगी, क्योंकि ज्ञान हमें आगे ले जाता है। ज्ञान जरूरी है, जी गुरुजी। पढ़ना जरूरी है। कुछ भी और ना पढ़ के अपना विषय पढ़ो। जी गुरुजी। मेरा लास्ट प्रश्न एक रह गया है, मतलब कि गुरुजी जैसे कि आप किसी के साथ रह रहे हो रिलेशनशिप में, तो वो आपको छोड़ के चला जाए, कोई भी आपका फ्रेंड, तो उसको भूलने के लिए क्या मतलब कैसे क्या करना पड़ेगा? तो आपके साथ कोई था? जी गुरुजी। था कि थी? हाँ सर, जो भी। नहीं, हाँ, अंतर हो जी। गए। थी जी। तो चली गई अब वो। नहीं सर गुरुजी, मतलब हम स्कूल में पढ़ते थे, जब लड़का था मेरा फ्रेंड था जो मेरे साथ था, तो उसके घर वालों ने फोर्स किया कि वो अलग कॉलेज चला गया, वो छोड़ के चले गया। अब उसके बिना मेरा मन नहीं लगता है। तो आपका दोस्त है? जी। तो दोस्त से बात करते रहा करो फोन पे, भाई कहाँ हो, कैसे हो, हाल चाल लेते नहीं रहा। गुरुजी, बात तो होती है मगर उससे मिल नहीं पाते। तो देखो ये तो प्रकृति का नियम है। इस संसार में जो कण है, समय आने पर पीपल का पत्ता भी अपने पेड़ से टूट कर अलग हो जाता है। जी। हो जाता है, ये प्रकृति का नियम है। जी। हवा चलती है तो धूल के एक कण दूसरे कण से मिले और तुरंत अलग हो गए। ये सृष्टि का नियम है कि जो मिला है वो बिछड़ने के लिए ही मिला है। जी गुरुजी। कौन नहीं बिछड़ा, किससे नहीं बिछड़ा। एक दिन माँ बाप बिछड़ जाएंगे, एक दिन पत्नी और पति एक दूसरे से बिछड़ जाएंगे, एक दिन ये संसार हमसे अलग हो जाएगा। तो इस सृष्टि के सत्य को स्वीकार करो और इसका प्रभाव मस्तिष्क में ना लाओ। मित्र है, मिलते रहो, बातचीत करते रहो और अपने काम को, लक्ष्य को आगे बढ़ाते रहो। और ये प्रकृति का नियम है। पत्ता गिरा है डाल से,
पत्ता गिरा है डाल से, दूर पड़ा है जाए, अब के बिछड़े कब मिले। पता नहीं अब के बिछड़े कब मिले, दूर पड़े हैं जाए। ये प्रकृति है, सृष्टि का यही नियम है। तो इसलिए आपको इसमें परेशान नहीं होना चाहिए, मन लगा के काम करना, और ये सत्य है, ये स्वीकार कर लो। बात समझ में आई? जी गुरुजी। तो क्या समझ मुझे में ये समझ में आया कि गुरुजी जो गया तो वो गया। गया। अब हमें जो अपना फ्यूचर में करना है तो वो हमें खुद से करना पड़ेगा, वो हमारे माता पिता नहीं कर अब सकते। देखो आज कौन सी तारीख है? आज 26 गुरुजी। आज 26 तारीख है। अब ये 26 तारीख आज गई जी। अब ये तारीख कभी लौटेगी नहीं गुरुजी। ना, ये तारीख लौटेगी, है ना, ना ये समय लौटेगा। जी गुरुजी। आज हम लोग यहाँ बैठे हैं इस तरह से, इस सभा में आज जितने लोग हैं जी, कल इस सभा में इतने लोग रहेंगे नहीं। ये लोग रहेंगे, दूसरे रहेंगे, इनमें से कितने रहेंगे तो प्रकृति का नियम है कि हम सब बिछड़ने के लिए ही मिलते हैं। जी गुरुजी। मैं गुरुजी आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर बिल्कुल आते रहिएगा। गुरुजी राधे राधे। हाँ गुरुजी मैंने एक भजन सुनाना, मेरे प्रश्न कोई नहीं, भजन? बाकी सारे प्रश्न के जवाब मिल जाते हैं मेरे को। बोलो मेरी माँ। बोल गौरी गोपाल भगवान की जय। बूटी ज्ञान की पला दे गुरुदेव, दर्द मेरी नस नस में। बूटी ज्ञान की पला दे गुरुदेव, दर्द री नस नस में। चक्कर ज्ञान का चला दे गुरुदेव, दर्द मेरी नस नस। 4 महीने गर्मी आई, गर्मी गर्मी हुई। 4 महीने गर्मी आई, गर्मी होई। पंखा ज्ञान का चला दे गुरुदेव, दर्द मेरी नस नस में। चक्कर ज्ञान का चला दे गुरु, दर्द मेरी नस नस में। वाह, सुंदर बूटी मैया, ज्ञान। बहुत सुंदर मैया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राधे राधे गुरुजी। हाँ आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं राजस्थान जोधपुर से आई हूँ। मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि मैं जब भी भगवान की भक्ति करती हूँ तो मेरा मन कहीं इधर उधर चला जाता है। इसलिए मन को एकाग्रचित करने के लिए आप हमसे कोई ऐसा उपाय बताइए कि हम भक्ति में लीन हो जाए। जैसे बेटा अभी आया नहीं, कहाँ पोते से? ने खाना खाया नहीं। कहाँ से नहीं आया बेटा? हाँ, बाहर से। तो भगवान ऐसा बार बार दिमाग चला जाता है कहीं। बेटा कहाँ से नहीं आया? बाहर से कि बाहर से? बाहर से। बाहर से। तो वो दिमाग चला जाता है वहाँ भगवान की भक्ति करते। मन को एकाग्रचित करने के लिए कोई ऐसा उपाय बताइए कि जब हम भक्ति में लीन हो जाएं। मन तो को एकाग्र करने का यही उपाय है कि आप मन लगा के सत्संग करें, जी गुरुजी। बचे हुए समय पे भगवान का ध्यान करें जी गुरुजी। और भगवान का नाम जपें। जी गुरुजी। भगवान का खूब नाम जपिए, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, जी खूब गुरुजी। नाम जपिए। तो जी जब गुरुजी। नाम आप जपेंगे जी गुरुजी। तो अपने आप मन आपका कंट्रोल होगा। जी गुरुजी। जैसे बंदर को मंदारी अपने हिसाब से नचाता है। जी। कैसे नचाता है? उसे प्रैक्टिस कराता है बंदर को, जी गुरुजी। और करा करा के प्रैक्टिस अपने वश में कर लेता है। जी गुरुजी। ऐसे ही मन को भी इतनी अच्छी प्रैक्टिस कराओ सत्संग के द्वारा जी कि गुरुजी। मन आपके कंट्रोल में हो। जी गुरुजी। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। जी गुरुजी। अभ्यास से मन कंट्रोल होता है। सत्संग किया करिए, कथाएं सुनिए, हो जाएगा। जी गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। चलो, पीछे किसी का सवाल है? गुरुजी राधे राधे। हाँ, खड़े हो जाइए। मुझे बस अपने बेटे की शिकायत करनी है आपसे। क्या? बस ये जैसे मैं भक्ति के मार्ग पे चल रही हूँ, बस इसकी वजह से थोड़ा मन भटक जाता है। तो क्या दिक्कत करता है? ये मतलब गलत संगत है इसकी, कहाँ बात कराओ? और शायद नशा भी करता है ये, बात कराओ। और लड़कियों का भी जो भी है इसका मतलब गलत ही संगत है। कहाँ है? और जो यहाँ जो गुरुजी हैं प्रेमानंद महाराज, उनको मैंने अपना गुरु अभी मान लिया है। जब भी ज़िंदगी में
गुरु बनाएंगे तो सिर्फ उन गुरु जी को। बात करा बेटे से। आप बात करिए। क्या नाम है आपका? गुरुजी राधे राधे। जी, क्या नाम है आपका? वंश कुमार। वंश। वंश। पढ़ते हो? जी गुरुजी। क्या? बीएससी करते हूँ। शराब पीते हो? नहीं। सिगरेट? नहीं। फिर क्या दिक्कत है? कुछ दिक्कत नहीं है। माँ तो कह रही है कि आप रास्ता भटक गए हैं। नहीं तो। सही? सही बात। किसी लड़की वड़की के चक्कर में तो नहीं पड़ गए? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। खाओ माँ कसम कि नहीं पड़े। उसको दो। ये झूठ। पहले उसको दो। पड़े हो चक्कर में किसी लड़की के? हैं? थे, पहले थे, अब नहीं है। पहले थे तो अब कहाँ गई वो लड़की? वो नहीं है, अब चली गई। अब मतलब कहाँ गई? भगवान के पास? अरे नहीं, मतलब हैं? नहीं, अब नहीं, बात नहीं होती। अब बात नहीं। आपकी बात नहीं होती? नहीं नहीं, अब बात तो अब उससे किसकी बात होती है? पता नहीं, अब किसी और से होती होगी। अच्छा, तो पहले उस लड़की ने आपसे बात की, अब किसी और से कर रही होगी। जी। और आप पहले उससे करते थे, अब आप भी किसी और से कर रहे होंगे। नहीं नहीं, मैं किसी भी नहीं करता। नहीं किए? नहीं करता। तो अब दिक्कत क्या है? वो अपने रास्ते चली गई, ठीक तो चली गई। और ये वो तो चली गई, अब क्या? तो आपको उसी का टेंशन रहता है? उसके बारे में सोचते हो? हैं? नहीं सोचता उसको। नहीं सोचते? प्यार व्यार तो नहीं हो गया था? नहीं। हैं? नहीं। पढ़ाई करना चाहिए बेटा। आप लोग कॉलेज जाते हैं पढ़ाई करने, माँ बाप भेजते हैं। पढ़ाई करना चाहिए, माँ बाप के सपने होते हैं। माँ बाप सपने भी आप लोगों के लिए देखते हैं कि आपका भविष्य सुखमय जाए। जी। पर आप लोग पढ़ाई कम करते हैं, किसी लड़की के चक्कर में पड़ जाते हैं। लड़की तो आपको छोड़ के चली गई, अब रोते रहो उसके लिए। सही बात है। करते रहो टेंशन। फिर तो आप पढ़ाई पे मन लगाओ और अब सफल बनो। जी। कुछ अच्छा करो, इस देश के लिए करो, अच्छा समाज के लिए करो। जी गुरुजी। अपने परिवार के लिए करो। जी। आपका भविष्य किस में अच्छा है? आपके लिए क्या पढ़ने सही में, है? पढ़ने में, पढ़ने में। पढ़ाई करना चाहिए। जी जी, पढ़ाई करनी चाहिए, पढ़ने में सही होगा। पढ़ाई करो जी। चक्कर में ना पड़ो। जी गुरुजी। ये संसार का ये सुख क्षण भंगुर है। जी। थोड़ी देर के सुख के लिए व्यक्ति परेशान रहता है। जी गुरुजी। ठीक है? ठीक। इसलिए मन भगवान में लगाओ। जी। और शादी ब्याह कर लो। कितने साल के हो गए? 17 साल का। 17? 17। अभी 17 साल के हो हैं? ये 19 का हो जाएगा अक्टूबर में। तो इसे पता नहीं है? उसको डर रहा है अंदर से, आपसे बात कर रहा है ना। अरे सही बताओ। नहीं, सही बता रही हूँ मैं। नहीं, उससे बात कर रहे हैं। हाँ जी गुरु, 19 साल का हो जाऊँ। 19 के हो? जी 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 जी। तो अब बेटा ये उम्र आपकी पढ़ने की है। यही उम्र आपकी पढ़ने की है और यही उम्र आपकी बिगड़ने की है। जी। इसी उम्र में लड़के लड़कियां बिगड़ते हैं और इसी उम्र में लड़के लड़कियां पढ़ते हैं। जी। जो पढ़ गए वो सफल हो गए और जो बिगड़ गए तो ना घर के रह गए और ना घाट के। तो आपको क्या बनना है? मुझे घर का कि घाट का? घर का। घर का बनोगे घर के? जी जी, घर का। ठीक है, तो आप फिर मन लगा के पढ़ो। जी गुरु। और अब दोबारा ना करना ये चक्कर में। ठीक ठीक, अपने पढ़ो। पक्का? पक्का। पक्का प्रॉमिस? जी पक्का पढ़ाऊँ। अब ना भटकोगे? अब ना भटको। और कोई बोले आपको आके कि हम आ गए, लो फिर आ जाए वो नहीं, मैं आ गई, अब नहीं आएगी फिर अब और आपको आके बोला आई लव यू, नहीं, अब फिर स्वीकार करोगे उसका आई लव यू? नहीं नहीं? नहीं क्यों? वो नहीं तो करूँ। आपको दे रही है आई लव यू, ले लो। आप क्यों नहीं स्वीकार करोगे? नहीं करूँगा, एक बार चला गया तो चला गया। और दूसरी आके बोले आई लव यू तो? नहीं, कुछ नहीं। अब उसका आई लव यू उसके मुंह पे मारना, ले तेरा आई लव यू। जी गुरु मैं जी। पढ़ूंगा मन लगा के। जी गुरु जी। सबको एक दूसरे को कभी किसी का आई लव यू लो ही मत। जी। इस आई लव यू ने ही बिगाड़ रखा है बच्चों को। जी। हाँ, यहाँ ये बात सही है कि गलत है? जी गुरु, सही बात है। हैं? सही बात है। ये आई लव यू ने ही सब बिगाड़ रखा है।
इसलिए कोई भी आपको आई लव यू कहे, उसका आई लव यू उसके खोपड़ी में मारो। ले अपना आई लव यू तू रख, हमें पढ़ने दे। जी गुरुजी। लड़कियों को भी अपना कोई भी आई लव यू दे आपको, उसका आई लव यू उसके मुंह पे मारना। लो मत लो किसी का आई लव यू, केवल अपने माँ बाप का आई लव यू लो। माँ बाप से प्यार करो, माँ बाप के साथ रहो और माँ बाप को कभी धोखा ना देना। जो माँ बाप को धोखा देता है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की, उसे ईश्वर भी कभी माफ नहीं करते। जी गुरुजी। सही है? सही। ठीक है जी गुरुजी। और गुरुजी इसके जो लड़के हैं दोस्त, वो भी बहुत गलत हैं, बहुत ही ज़्यादा है। इतना है कि इसको जो ये चाहे भी फिर भी इसको सही रास्ते पे आने नहीं देंगे। फिर से जरा सी बात कराओ। कितने दोस्त हैं आपके? दोस्त काफ़ी हैं मतलब। तो उनकी भी कोई ऐसी लड़की वड़की हैं? हाँ उनकी तो हैं। बस आपकी नहीं है? नहीं मतलब थी अपनी। तो आप ऐसे दोस्तों के चक्कर में क्यों पड़ते हो? आप सिगरेट पीते हो? नहीं। थोड़ी थोड़ी तो पीते हो। पीता था, अब नहीं पीता। कब पीते थे? 1 साल पहले। जब आप 17 साल के थे? हाँ 17-18 के। 18 का। अच्छा ये बताओ, आप सिगरेट पीते थे, कौन पिलाता था आपको? आप दोस्तों को पिलाते थे कि दोस्त लोग आपको पिलाते थे? कोई भी पिला देता था। मतलब सारे दोस्त अच्छे पैसे वाले हैं? जी। तो सिगरेट कितने रुपये वाली पीते थे? 8 की 10 की। 8 रुपये वाली। सुनो, सिगरेट जो दोस्त आपको सिगरेट पिला रहे हैं, शराब पिला रहे हैं, अब बताओ कोई आपको सिगरेट पिलाए, आपको शराब पिलाए, वो आपके दोस्त होते हैं कि दुश्मन? दुश्मन होते। फिर इसलिए बेटा, जो भी हमें गलत सलाह दे वो हमारा दुश्मन है, और जो हमें सही सलाह दे, सही रास्ता दिखाए, वही दोस्त है। जी गुरुजी। पहले ये पहचानो कि दोस्त कौन है। सब दोस्त नहीं हो सकते। शकुनी घर में बैठा था पर वो दुश्मन की भूमिका में था। दुर्योधन का सबसे बड़ा दुश्मन कौन था? शकुनी। लेकिन उस शकुनी को वो अपना दोस्त मानता था, ये तो मेरा मामा है। कर्ण का सबसे बड़ा दुश्मन दुर्योधन ही था, लेकिन वो दुर्योधन को अपना दोस्त मानता था। इसलिए बेटा, कैकई मंथरा को अपनी सगी मानने लग गई। ये मंथरा तो मेरी सगी है, दोस्त मानने लगी, तो मेरी फ्रेंड है, तूने तो मेरा भला कर दिया। लेकिन उसी मंथरा ने कैकई का सबसे बुरा किया। तो जो लोग आपको बुरी सलाह दें, बुरा रास्ता दिखाएं, वो कभी आपके दोस्त नहीं हो सकते। वो क्या हैं आपके? बोलो क्या है वो? दुश्मन। आपकी माँ आपकी दोस्त है, आपके पिता आपके दोस्त हैं, और हम आपको सही सलाह दे रहे हैं तो हम आपके दोस्त हुए। जी गुरुजी। तो आज से हम आपके क्या हुए? दोस्त। तो हमारी दोस्ती करोगे? हाँ या ना? हाँ। फिर हमारे दोस्त बन के रहना। जी गुरुजी। और हमारी बात मानना। वादा तोड़ तो नहीं दोगे? पक्का? पक्का। ठीक। गुरुजी, जब मैं इसे बोलती हूँ मेरे पति और मैं कि पढ़ लिख के, मतलब ये पढ़ता नहीं है बिल्कुल भी। अब पढ़ेगा वो, योग्य कि नौकरी करो, तो ये आपकी वीडियो दिखा देता है मुझे। कौन सी? कि गुरुजी कहते हैं कि नौकरी मतलब क्यों, नौकर क्यों बनना है किसी का, बिजनेस करो। तो हमारे पास इतना पैसा नहीं है और ना ही इसके पास दिमाग है इतना कि ये बिजनेस करे। नहीं, दिमाग है उसके पास। ऐसा क्यों बोल रही हो कि उसके पास दिमाग क्योंकि नहीं? इसकी संगत ऐसी है, बहुत खराब है गुरुजी, बहुत ही ज्यादा। कभी किसी को ये नहीं बोलना चाहिए कि तेरे पास दिमाग नहीं है भाई। क्योंकि दिमाग हैं? सीधा है ये बहुत ज्यादा। इसको नहीं पता है कि ये लोग मुझे कौन से रास्ते पे ले जा रहे हैं। आप समझ गया बच्चा, ठीक है? अब वो नहीं जाएगा गलत रास्ते पे। तो कहता है मैं तो बिजनेस करूंगा। हाँ, तो बिजनेस करे, इसमें क्या बुराई है? क्योंकि गुरुजी इतना पैसा नहीं है हमारे अरे पास। बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं चाहिए, दिमाग चाहिए। दिमाग, इतना दिमाग है उसके पास, उसे बुद्धू मत समझो। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। मैं अपनी मैया जी और पिताजी के साथ आई हूँ। मुझे फरनागढ़ से, कृष्णापुरी से, और कई बार आ चुके हैं, लेकिन आपकी कभी कथा मिलती थी तो कभी प्रश्नोत्तरी तो मिली नहीं कभी। आप बताओ। आज इतना अच्छा लग रहा है आपको, सच्ची में बता नहीं सकती मैं। और मैं आपको श्री राधा कृपा कटाक्ष सुनाना चाहती हूँ थोड़ा सा।
मुनिंद वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी वजेंद्र भानु नंदनी वजेंद्र सोनु संगते कदा करीश सिंहमा कृपा कटाक्ष भाजनम। वाह। राधे राधे गुरुजी। सुंदर।